झारखंड सरकार का वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, 50 साल वालों को भी मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी का आयोजन करती नजर आई। 1 फरवरी को 2024 का बजट किया जाएगा पेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, हम जल्द उत्तराखंड में लाएंगे यूसीसी। ने ड्राफ्ट बना लिया है, ड्राफ्ट मिलते ही हम उसको उस दिशा में लागू करेंगे। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ का दौरा किया। घाटी में आतंक विरोधी रणनीतियों को लेकर जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रेवाड़ी को दी 176 करोड़ रुपए की सौगात। जिले में कई परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। यूपी के कुशीनगर में ग्राम प्रधान संघ ने डीएम कार्यालय पर दिया धरना। ज्ञापन के जरिए कई मुद्दों पर अपनी मांग रखी। यूपी के शाहजहांपुर में माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुंबई के गोरेगांव में अनमोल टावर में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के डीजल स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। मुंबई के गोरेगांव में औद्योगिक परिसर में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में एक शख्स हुआ घायल। गोरेगांव में आग की घटना पर बीएमसी के अधिकारी का बयान, दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। विस्फोटक केमिकल्स की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, पाइप डालने के लिए खोदे गए गड्ढे में खेलते वक्त मिट्टी रहने से 4 साल की बच्ची की मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बस और डंपर की टक्कर, हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशी के आरोपियों की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और दूसरा बदमाश कोहरा और रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए वो गन्ने के खेत में भाग गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। पत्नी और बच्चों पर एसिड फेंकने का आरोप है। यूपी के शाहजहांपुर से 2 लड़की लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, एक मौके से फरार हुआ। वन विभाग की टीम ने तस्करों को जेल भेजा। यूपी के शामली में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो इसी दौरान पूछताछ में स्वीकार किया कि मारपीट में दोनों लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें हमने गला दबा दिया था, जिससे सुबह जब मैं जगा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। नेपाली युवक के अपहरण के बाद हत्या की साजिश में शामिल थे। कानपुर के किदवई नगर में एक शख्स ने बेजुबान बंदर को मारी गोली। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। यूपी के मऊ में चोरों ने पुलिस की चौकी की छत पर चढ़कर मोबाइल की दुकान में चोरी की। यूपी के महाराजगंज में एसपी दफ्तर के सामने वकीलों का हंगामा, कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज से मारपीट का आरोप। एमपी के शाहजहांपुर में कॉलेज परिसर में पत्थरबाजी, 2 गुटों के छात्र आमने सामने हुए। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर के पास अराजक गतिविधि के बाद एक्शन में आई पुलिस। यूपी के बागपत में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के साथ बाइक भी बरामद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गोलकुंडा किला भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। यूपी के रायबरेली में आवारा पशुओं से किसान परेशान, कड़ाके के ठंड के बीच किसान फसलों की कर रहे हैं रखवाली। राजस्थान के जोधपुर में श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शामिल हुए। खान यूनिस में 7 फिलिस्तीनियों का किया गया अंतिम संस्कार, इजरायली सेना के हमले में मारे गए सभी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का बयान, बोले लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए उठाना होगा बड़ा कदम। बढ़ते आगे, दक्षिण गाजा के राफा शहर में धार्मिक स्थलों पर हमला, विस्फोट में 5 लोगों की मौत। गाजा के खान यूनिस में संदिग्ध की मौत, इजरायली सैनिकों ने भीड़ में शामिल संदिग्ध पर चलाई गोली।
इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम किया। इजराइल के यरूशलेम में भी बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान, कहा गाजा पर इजराइल के अमानवीय हमलों को खत्म करना जरूरी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा में संघर्ष को लेकर अमेरिका को ठहराया है जिम्मेदार। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोलीबारी हमले में 6 लोगों की मौत। रूस के बेलगोरोद में बड़ा हादसा, यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों को ले जा रहा रूसी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में बर्फबारी का दौर जारी, बर्फबारी से लोगों की परेशानी बढ़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अफ्रीका दौरा, लागोस में नाइकी आर्ट गैलरी का दौरा किया। चेक रिपब्लिक में ट्रेन से टकराया ट्रक, हादसे में 1 की मौत हुई, 10 लोग जख्मी। चीन के दक्षिण पूर्वी जिंग्यासी प्रांत में आग का तांडव, इमारत में लगी भीषण आग। फ्रांस में किसानों ने किया उग्र प्रदर्शन, महंगाई कम करने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में रूसी विदेश मंत्री ने विमान दुर्घटना को लेकर बुलाई बैठक, सुरक्षा परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर हमले का दावा किया, अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर हमले के लिए जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिला यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स का समर्थन, जो बाइडेन ने लोगों का जताया आभार।